तो इंटेंट की बात है, ये इंटेंट में भी है क्या? देखिए कुछ चीजों को संकल्प, मैं बड़ा प्लेनली कह दूं, कुछ चीजों को आप कहते तो रहते हैं क्योंकि वो सुनने में अच्छी लगती हैं और वो कहना आपकी मजबूरी है, लेकिन दिल में सब जानते हैं कि भाई ये काम नहीं हो सकता। अब जो जैसा है उसको हमें वैसे का वैसा मजबूती के साथ रखना है। जो लेकिन कुछ और ले आएंगे, उसकी पॉलिटिकल विल पावर पर डिपेंड करता है। क्या सर? जो सत्ता में है उसकी पॉलिटिकल विल पावर पर डिपेंड करता है। लेकिन ये है इस सरकार की विल पावर में, निश्चित रूप इस सरकार की नहीं है तो किसी सरकार की न थी और न होने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। कई बार परिस्थितियां अपने हिसाब से भी चेंज हो जाती हैं। और मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी मैंने कई साल कवर की है, मैं दुनिया के हर कोने में घुमा हूं। गली की जो गुंडाई होती है ना, गली के 2 गुंडे होते हैं, शहर के 2 गुंडे होते हैं, और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी वैसी ही होती है। उसी तरह पड़ोसियों के आपस के झगड़े होते हैं जिसमें एक आदमी चौधरी बनने की कोशिश करता है। तो मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहता हूं, ये मिक्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन होगा और जो ग्राउंड पर ऑपरेशन होगा। पाकिस्तान अब देश नहीं बचा है, पाकिस्तान थोड़े दिनों में एक मजाक बन जाएगा। पाकिस्तान अभी भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए मजाक है। और मैं आपको बहुत ऑनेस्टली एक बात कहना चाहूंगा, बहुत सीरियसली अमेरिका इस बात को कंसीडर कर रहा है कि पाकिस्तानियों को अब अमेरिका का वीजा ही ना दिया जाए। इस बात पे बहुत सीरियस खबर चल रही है कि ट्रंप जो है अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अच्छे खासे हिस्से पर कब्जा कर लिया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब जंग होती है ना, तो मैंने 2-3 जंग बहुत नजदीक से देखी है। नॉर्थ मिडिल ईस्ट तो मैं काफी घूमा हूं। जब एक सेना बढ़ती है ना, 10 कदम भी बढ़ती है, और जब आपको पता है, सैनिकों को पता है आप कमजोर हो, पाकिस्तान के साथ तो बांग्लादेश वार में हो चुका है, तब वो खुद ही पोस्ट छोड़ के भाग जाते हैं। मैंने इराक में खूब देखा इस तरीके से, वो पोस्ट छोड़ के भाग जाते हैं। क्या वैसी परिस्थितियां बनेंगी? मैं रूल आउट नहीं कर सकता उसको, मिलिट्री नहीं, दोनों मिक्स होगा। ये मिलिट्री भी होगा और ये कल ये विदेश मंत्री का स्टेटमेंट आया तो उमर अब्दुल्ला ने एक बात कही। अच्छा, वो बात किसी को बुरी लगी हो तो अलग बात है, लेकिन सोचने वाली बात है। उमर अब्दुल्ला ने कहा ठीक है साहब, बड़ी अच्छी बात है, आप पीओके लेना चाहते हो लो, हमने तो रोका नहीं। कल लेते हो आज लो, क्यों नहीं लिया अभी तक? फिर उन्होंने उसके बाद ये भी कहा कि कारगिल की लड़ाई चल रही थी, आपके पास सारा दुनिया आपके साथ थी, आपके ऊपर हमला हुआ था, आपकी टेरिटरी पर कब्जा किया गया था, आप उसको छुड़ाने की लड़ाई लड़ रहे थे, तो आपके पास तो सारा नैतिक बल था, लड़ लेते आप पाकिस्तान से पूरी लड़ाई। ये बड़ी मैं आपने एलओसी पार नहीं की। नहीं सर, अच्छा सर, देखिए नहीं, ये मूर्खतापूर्ण बात है। एक ऐसे व्यक्ति के तौर से जो मिनिस्टर स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर रह चुका हो। मेरी बात सुनिए, हमने पाकिस्तान से जितनी जंग लड़ी है, जितनी भी, कश्मीर उसमें कहीं ना कहीं सेंटर में रहा है। बांग्लादेश की लड़ाई में भी पाकिस्तान जो है वो आपके नॉर्दर्न फ्रंट पर ही कुछ करना चाह रहा था, कोशिश करना चाह रहा था, वो नहीं कर पाया था। 48 में जहां से कश्मीर का झगड़ा शुरू होता है, उनके कबायली जो थे वो आए, आपकी सेना ने सैनिक कबायली के सेना और आपने उनको खदेड़ा और आधे रास्ते आपने अपनी फौज को रोक दिया कि बस इतना ही। नेहरू जी ने रोक दिया, आप चले गए यूएन में कि हम तो साहब बहुत सभ्य लोग हैं, हम जंग से नहीं, हम तो मीडिएशन से काम अपना करवाएंगे। झगड़ा वहां से शुरू हुआ। 48 में सारा किस्सा आप खत्म कर सकते थे। 65 में आप लाहौर तक पहुंच गए थे। 65 की लड़ाई मानी जाती है इतिहास में, वर्ल्ड वॉर्स के बाद शायद सबसे बड़ी टैंक बैटल मानी जाती है इंडिया पाकिस्तान के बीच। लाहौर आज भी वो तस्वीर दिखाई देती है, इसमें लाहौर 0 किलोमीटर दिखाई देता है आपकी फौज। आपने तब कुछ नहीं किया। 71 में आपने लगभग 1 लाख फौजी उनका पकड़ रखा था, आपने यूं ही छोड़ दिया उसको, कुछ नहीं कराया आपने कश्मीर के ऊपर। फिर अगेन 99, 4 उदाहरण तो मैं दे रहा हूं आपको। 48 में जनरल करियप्पा सेनाध्यक्ष थे, नेहरू जी से कहा 1 महीना और दीजिए, पूरा पीओके हमारा होगा। नहीं माने, कैबिनेट में नहीं गए, सीधे बिना कैबिनेट में गए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चले गए।